हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमें सिंप्लीफाई करने के लिए अब तक अलजेब्रिकल ब्रैकेट्स को आप लोगों ने सॉल्व किया है, आज आप करने वाले हो जहां पर आपको रूट से डर लगता है। आज उन्हीं ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे जिनको हम लोग चैप्टर 1 में सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो ये सिंप्लीफाई जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम, अब देखो नाम तो क्या है, सिंपल। अगर मैं इसको सिंपल लिख दूँ तो आप कहोगे सर ये सिंपल नहीं है, ये बड़े ही टफ है। क्यों? क्योंकि इसके आगे लग गया सिंप्लीफाई। तो सिंपल करना, सिंपल का मीनिंग क्या होता है? इजी कर देना, दिखने में अच्छा लगना। किस तरीके से? तो सिंपल नहीं है बेटा, ये सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफाई के अंदर करना क्या होता है, देखिए आज सिंप्लीफाई को मैं बनाने वाला हूं आपके लिए सिंपल। किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से 2 + √3, 2 + √3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 प्लस, यहाँ पर √5 ले ले, चलिए √5 ले लेते हैं। अब 2 + √3 और 3 + √5 ये आपको दिया गया है और कहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, √3, और यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस 2 को यहाँ पर लिख लीजिए और ये पूरा जो ब्रैकेट है वो इसके साथ लिख दीजिए, 3 + √5। ये डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी थी। और यहाँ पर √3 लिख दीजिए। अगर ये प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो प्लस √3 है तो प्लस √3 लिखा, और यहाँ पर हो चुका है 3 + √5, 3 + √5। बच्चा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन आफ्टर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6 मिलेगा, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2√5। एंड सिंपली यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे सर ये √10 क्यों नहीं हुआ। काफ़ी बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि 3 × 2 = 6 तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो 10 कर देते हैं। नहीं, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये रूट का फैमिली है, ये विदाउट रूट वाला है। 2 अलग फैमिली के बच्चे एक साथ बाहर बैठ सकते हैं लेकिन घर में नहीं जा सकते। जैसे आपका फ्रेंड आपके साथ बाहर बैठता है लेकिन क्या घर में आता है? नहीं। घर में आकर क्या होता है, वो घर में रहने लग जाता है? नहीं रहने लगता। तो उसी तरीके से ये आपका फ्रेंड है और ये आप हो। तो आप और आपके फ्रेंड दोनों अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। ये रूट की फैमिली है, ये विदाउट रूट है। तो यहाँ पर ये दोनों साथ में बैठ सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये भी रूट है, ये विदाउट रूट है। तो अलग फैमिली वाले हुए तो क्या करते हैं, ये साथ में बैठ जाएंगे, बैठ गए साथ में। और यहाँ पर ये दोनों सेम फैमिली के हैं तो ये दोनों देखो, ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गए √5 × 3 = 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये √5 है, ये √15 है, ये √3 है। कोई भी सिमिलर सेम चीज़ नहीं है। अगर सेम होता तो प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। एक अनदर एग्जाम्पल और लेते हैं जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, अब इसके स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आ जाता है तो आपके पास में या तो इस मेथड से करोगे तो क्या लिखोगे, इसको 3 + 2√3, और बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर वाले नंबर्स को हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया, इस तरीके से कर दिया। तो अगेन वही सेम मेथड, चलिए मैं करवा देता हूँ पहले इसी मेथड से जिससे अभी सीखा है हम लोगों ने। ये दोनों इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो पहले कौन करेगा, ये 3 अटैक करेगा और फिर ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद में किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ये 3 + 2√3, और बच्चा यहाँ पर हम लोगों ने 2√3 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेम सिमिलर 3 + 2√3 लिखा। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो 2√3 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने पे आंसर क्या आएगा, 3 × 3 = ये 9 हो गया, प्लस 3 × 2 = 6। देखो ये विदाउट रूट वाला है, ये भी विदाउट रूट वाला है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए और √3 साथ में आ गया। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि 3 × 2 = 6 और फिर इन दोनों के बाद में भी करते हैं। बेटा ये सिंगल यूनिट है, ये एक ही है। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, इसी चीज़ को अगर मैं आपको कहूँ कि 3, 2 और √3 3 अलग अलग चीज़ है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 और 6 √3, प्लस यहाँ पर ये 3 × 2 = 6 और ये हो गया √3, और ये क्या हो जाएगा, देखो
2 2 जा 4, तो पहले तो मैंने 4 लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा, √9 आएगा, क्योंकि सेम फैमिली है बेटा, √3 इंटू √3 √9, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर 9 प्लस सेम है दोनों चीज़ सेम है, 6√3 प्लस 6√3 दोनों मिलकर कितना हो गया, 12√3, कितना हो गया 12√3, और ये 4, और √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया 9 प्लस 12√3 प्लस 4 3 जा 12, 12 और 9 मिलकर कितना हो जाता है, 12 और 9 कितना हो गया 21, तो 21 प्लस 12√3, कुछ बच्चे इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं, नहीं बच्चा, ये एक अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, ये रूट की फैमिली के साथ जा चुका है, इसको गोद ले लिया इसने बेटा, ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है, तो यहाँ पर प्लस नहीं करते, यहीं पर छोड़ देते, ये आंसर होता है। लेकिन ऐसे केस में आप लोग आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार टीचर इसे डाल देता है यूजिंग आइडेंटिटी, क्या डाल देता है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जब भी आ गया बेटा ये वर्ड सामने, तो आपको पता है ये फॉर्मूले तो आप लोगों की याद किए हुए हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हर एक बच्चे को आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए a होगी और ये क्या होगा, b होगा, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, a यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, a हमारे लिए हो गया 3, और b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो चुकी है 2√3, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर, इसका मीनिंग 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह पर 3 और b की जगह पर आ गया हमारा 2√3, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह हो गया 2√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12√3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये बात आपको याद रख लेनी है, जब भी स्क्वायर और रूट होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर हो गया 9 प्लस 12√3, और आप कहोगे सर ये हो चुका है 12, और 12 और 9 कितना हो गया बच्चा 21 प्लस 12√3। तो आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंप्लीफाई के अंदर, 3 प्लस √5 और यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस √5। जो बच्चे इस मेथड से करना चाहते हैं इस मेथड से कीजिए, और जहाँ पर जिनको याद आ चुका है आइडेंटिटी का रोल, तो a प्लस बी, और यहाँ पर हो चुका है a माइनस बी, और बेटा किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेंशन करके बताइए कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो चुकी है √5। तो a स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या आ गया √5, तो √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये हो गया 5, 9 माइनस 5 करने पर रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट मिला 4। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जो ब्रैकेट्स दिए हुए रहते हैं, इस तरीके के ब्रैकेट जब भी आपको मिलेंगे उस ब्रैकेट्स को आप या तो आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, अगर वहाँ पर आइडेंटिटी के रोल में वो दिखाई दे रहा है तो। अदरवाइज हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1 में जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। इनकेस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इसको भी आप सॉल्व कर बताइए। तो ये पैटर्न हो गया आपका जहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई को ईजिली सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग दिए गए फ्रैक्शन को जहां पर हमें उसको रेशनलाइज करना हो तो रेशनलाइज किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रेशनलाइज करने का तरीका। हम लोग रेशनलाइज की बात करते हैं तो रेशनलाइज के अंदर न तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म की बात करें तो p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर ये जो p होता है वो हमारा क्या होता है, p को हम लोग कहते हैं ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और q हमारा क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन बच्चा ये नीचे वाले q की कहानी कुछ अलग ही होती है। ये q अपनी एक
प्रॉपर्टी रखता है, न तो ये कभी इक्वल होता है किसके, जीरो के इक्वल होता है। तो यहां लिखा रहता है कि क्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। लेकिन क्यू के अंदर ये कुछ चीजें और भी पसंद नहीं करता है। क्या पसंद नहीं करता, इसको नेगेटिव साइन पसंद नहीं है, इस डिनोमिनेटर को नेगेटिव साइन पसंद नहीं है, और नहीं इसको रूट पसंद है। ये जो फालतू चीजें होती है तो बेटा ये इसको पसंद नहीं है। तो ये बड़ा ही वीआईपी है बेटा, बंदा क्यों वीआईपी है हमारा। किस तरीके से, क्योंकि उसको न तो ये जीरो के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू है, बोलता है बोले मैं जीरो नहीं रहूंगा, और साथ ही कहता है मुझे नेगेटिव नहीं बनना है। ये बड़ा ही पॉजिटिव इंसान है। और साथ ही क्या कहना चाह रहा है कि मैं कोई रूट में, मीनिंग इसको टोपी ओढ़ने का शौक नहीं है बेटा। तो यहां पर ये जो क्यू की कंडीशन के अकॉर्डिंग रेशनलाइज करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं किस तरीके से। लाइक 1/√7, तो आप मुझे बताइए कि ये √7, आप कहोगे सर इस क्यू को रूट पसंद ही नहीं है। तो नहीं पसंद है तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा चीज़ मिले और आपको कहे कि इसको रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को मैं रेशनलाइज कर देता हूँ कि हमारे इस क्यू को ये पसंद नहीं था और हमने इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कंडीशन क्या डाली गई है कि रेशनलाइज करना है आपके डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये ऊपर कर दिया मैंने √7, क्योंकि √7 1 के साथ मल्टीप्लाई, बेटा ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के। तो ये √7 × √7 √49, और ये ऊपर तो √7 रह गया, अपॉन में √49 की वैल्यू क्या होती है 7। इस बार तो मैंने आपको करके दिखाया है √7 × √7 √49 होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, क्यों, जब भी दो सेम नंबर पर रूट हो तो आपको क्या कर देना है, रूट हटा देना है, वो नंबर लिख देना है। तो अगर यहाँ पर √8 × √8 होता तो आप हम यहाँ पर 8 लिखते, √5 × √5 होता तो मैं सिर्फ यहाँ पर 5 लिख देता। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1/2√5 होता तो क्या करते, तो आप बोलते सर 1/2√5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 से ऊपर नीचे। मैं कहूँगा सिर्फ √5 है तो √5 से भी आप इसको कर सकते हो। तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो गया √5 और नीचे 2 तो अपनी जगह पर रहेगा। √5 × √5 अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया √5 अपॉन में क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन अगर ये जो सम आपके सामने आए हैं ये तो मोनोमियल्स है, अगर बाइनोमियल्स की टर्म में आ जाए 2 + √3 तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपको एक अलग से एक रूल बता देता हूँ, वो ध्यान रखना है। वो रूल क्या है आपका, अगर यहाँ पर प्लस है, कहाँ पर, अगर इधर प्लस है तो आपको क्या करना है, नंबर तो सेम ही लिखना है 2, लेकिन क्या लिखना है माइनस का नंबर। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं इधर क्या लिखता प्लस, और जो नंबर ऊपर लिखा है सेम कॉपी कर दो नीचे। कर दिया। फिर से बता रहा हूँ बेटा, प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, और अगर इधर माइनस होता तो इन दोनों जगह क्या होता प्लस होता। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया कि क्या हो गया, 2 - √3 को 1 से किया तो कितना हो गया 2 - √3 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है लिख कर दे रहा हूँ, a + b और a - b, और इस आइडेंटिटी को आप अच्छे से जानते हो, a² - b²। तो यहाँ पर a की जगह है 2 तो a² - b की जगह कौन है √3 का स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 2 - √3 अपॉन में आपको लिखना है 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर और रूट दोनों ही है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट कितना रह गया 3। तो आप लिख सकते हो इसको 2 - √3। अगर अपॉन में 1 लगा भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये हो गया 2 - √3। याद रखना, रेशनलाइज इस चैप्टर का ये बोल सकते हैं वो पार्ट है जहां पर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रेशनलाइज के बेस पर बनाए जाएंगे। कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, और टीचर्स उसको बड़े ही यूनिक लेवल पर क्रिएट करते हैं। लेकिन करना क्या होता है, करना होता है सिर्फ उसके अंदर हमें रेशनलाइज। तो रेशनलाइज के तरीके से लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने 2/5 प्लस, यहां पर मैंने लिख दिया 2√3, 5 + 2√3। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो ऐसा नहीं कि टिपिकल हो गया कुछ, तरीका वही रहने वाला है, तरीका नहीं बदलेगा। क्या लिखोगे, यही 5 + 2√3 मल्टीप्लाई करना है आपको। ये प्लस का साइन है, आपको क्या लेना है माइनस। 5 प्लस है तो क्या लेना है माइनस, अगर माइनस होता तो क्या लेते प्लस। तो ये हो गया 2√3 अपॉन में क्या लिखोगे बच्चा
सेम जो ऊपर लिखा वही, ये नहीं कि इसको कॉपी कर लिया, जो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा वही नीचे लिखा जाएगा, 2 माइनस 2√3 लिख लिया सभी ने। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला नंबर आपने कहा सर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस डेफिनेटली वही होने वाला है। तो 2 इंटू ये हो गया हमारा 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3। ओके बेटा, अपॉन में क्या है वही आइडेंटिटी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस और माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√3 का होल स्क्वायर। बच्चा ऊपर जो दिखा गया है उसको अभी भी मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, वो हो गया 5 माइनस कितना था 2√3, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एक बार 2 लिख देते हैं 2√3, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर आपको बताइए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो अब वहाँ से जो पास आपके पास में वैल्यू आई वो क्या आई 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 2√3 अपॉन में क्या है, आप अपॉन में कह सकते हो सर एक तो 25 है और 4 3 जा 12, तो ऊपर केस बना 2 5 माइनस 2√3 अपॉन में, और कितना होगा भाई यहाँ पे आएगा 13, क्योंकि 25 माइनस 13 12 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1। ऊपर भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 √3 और डिवाइड बाई, देखो 5 2 जा 10, 2 को इससे किया, ऐसा नहीं इसी से किया, दोनों से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब उनमें क्या आ गया 13। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सम को क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो उसके लिए ये तरीका आपको यूज करना है। आपकी एक्सरसाइज जो दी गई है लास्ट सेकंड एक्सरसाइज के अंदर रेशनलाइज करवाया गया है, रेशनलाइज इसी तरीके से अब आप कोई भी नंबर को रेशनलाइज कर सकते हो। क्लियर? इन केस कई बार क्या होता है टीचर डिनोमिनेटर की जगह थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है और डिनोमिनेटर की जगह क्या डाल दिया न्यूमिनेटर को कर दिया, तो वहां ऊपर वाला नंबर आए, कुछ टेंशन नहीं है, जो तरीका यहां पर लगाया है वही तरीका करना है। अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे कर देना और अगर प्लस है तो माइनस से, मैटर नहीं करता है डिनोमिनेटर को कर रहे हो या न्यूमिनेटर को कर रहे हो। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन एग्जाम अगर आपका न्यूमिनेटर आ रहा है कि न्यूमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए तो भी वही पैटर्न करना है और डिनोमिनेटर आ जाए तो भी वही पैटर्न करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इस तरीके से हम लोग दिए गए किसी भी सम को क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जो सम दिए गए आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। अब यहां पर रेशनलाइज के बाद में एक वो टॉपिक जो आपके इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रहता है जिसका नाम आपको बताइए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की बात कर रहे हैं। वहां पर कुछ उसके लॉ होते हैं, लॉ का मीनिंग कुछ रूल्स होते हैं। विदाउट रूल्स कुछ नहीं होता बेटा लाइफ में, अगर रूल्स है तो सब कुछ है, चाहे वो आपके गाड़ी चलाने का हो, चाहे वो मेरा आपको यहाँ पढ़ाने का हो, उसमें भी मेरे कुछ रूल्स होते हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ और आपको भी कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड्स के अंदर आपको पता ही है कि जहाँ पर जिनको डाउट्स है कि सर आज तक हमें मैथमेटिक्स टफ लग रहा है तो हमारे इस मैजिक तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़िए, यहाँ पर फन भी होगा और लर्न भी होगा। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जहां पर हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को। तो जब बात आती है एक्सपोनेंट्स एंड पावर की तो बेटा यहाँ पर इसके कुछ रूल्स आप लोग लास्ट क्लास में सीख के आए हो कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अब दिए गए नंबर्स के आपको फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स निकालना भी होता है, लेकिन इनकेस अगर आपको फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको याद भी रख लेनी होती है बेटा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसको फैक्टर नहीं आता, क्योंकि जिसको एलसीएम निकालना आता है वो फैक्टर तो पहले सीख चुका होता है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं बेटा, कुछ रूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर इसको लॉ भी करते हैं, ठीक, ये लॉज आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले वाला लॉ आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर मैं कहता हूँ m और सेम वैसा का वैसा एक दूसरा नंबर है और उसकी पावर क्या दी गई है n दी गई है, तो उस केस में उन दोनों की पावर क्या हो जाती है m प्लस n। याद आ गया होगा, क्लास 8 में पढ़ा था ये चीज़। और यहाँ पर अगर उन्हीं दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए और ये a की पावर n हो जाए तो उस केस में a की पावर m माइनस n हो जाता है। नंबर 3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो ये हो गया a की पावर m और उसी के ऊपर ही पावर लगी हुई है n, पावर पर भी पावर आए, इन दैट केस यहाँ पर पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n एंड a अपॉन b। इस बार दो अलग नंबर है, दोनों पर पावर लगी गई है m, तो ये नहीं कह सकता ये पावर मेरी है, दोनों को बांटना पड़ेगा बेटा। ये कहेगा मेरा भी है और ये कहेगा ये मेरा भी है, तो दोनों पर पावर आप लगा सकते हो। नंबर 5, अगर a की पावर m है और दूसरा नंबर है b, उसकी पावर भी क्या है m, पावर सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन पावर सेम वैसे की वैसी रह जाती है। नंबर 6, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है, चाहे वो 1001 लेके क्यों ना हो, रिजल्ट 1 ही आएगा। और अगर पावर आपकी नेगेटिव में है तो अपॉन में आकर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आपकी पावर नीचे नेगेटिव में दी गई है तो वो ऊपर आकर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। ये लो आपको आनी चाहिए। इनका यूजेस कहाँ पर है, किस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं हमारे सम में, तो वहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा आपको 64 की पावर 1/2। अब इसको आपको फाइंड करना है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब भाई 1/2 है तो ये 2 कह रहा है ये किसकी पावर होती है, तो आप कह सकते हो सर ये 8 की पावर 2 होती है। 8 की पावर क्या होती है 2, और पावर पहले से क्या लगी हुई है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 8 की पावर क्या हो गया 1, तो 8 की पावर 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, तो 8 हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपलीफाई करना बहुत ही आसान होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हेडिंग डाली हुई होती है कि फाइंड कीजिए, एग्जाम में क्या आता है फाइंड, तो यहाँ पर लाइक ये आ गया 32 की पावर 1/5, इसको फाइंड कीजिए। फाइंड करने का मीनिंग इसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। ये 2 की पावर कितना होता है 5 होता है ना, सभी को पता है। ये 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 1 और रिजल्ट आया 2। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता है 32 है वो 2 की पावर ही 5 होता है, तो यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फैक्टर फाइंड आउट करने का भी आपको पता ही होगा सभी को, क्लियर। एंड देन आफ्टर्स नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर सम हमारा 125 की पावर यहाँ पर 1/3 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा कह सकता है सर ये 5 की पावर 3 होता है इंटू 1/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या हो गया 5 की पावर 1 और यहाँ पर क्या आ चुका है 5 आ चुका है। कोई डाउट किसी को। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में इतने इजी आपसे पूछे जाए, थोड़ा सा टीचर ट्विस्ट भी कर सकता है, 2-3 चीज़ों को भी साथ में मिक्स कर सकता है, लेकिन वे यही रहेगा। अगर वो ये पूछे आपको, जैसे यही 32 है, अगर इसमें 32 को 2 की पावर 2/5 कर दूं तो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज किया तो आप कहोगे सर 2 की पावर 5 तो होता ही है, इनटू ये हमारा हो गया यहाँ पर 2/5, तो यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल और ये हो गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है 2 × 2, रिजल्ट हो गया हमारा 4। ओके, और रिजल्ट जिस तरीके से 4 मिला आपको, वैसे अगर ये कहे कि जैसे 125 है इसकी पावर माइनस में 1/3 हो जाए तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 3 इंटू -1/3, कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर -1, रिजल्ट कितना मिला 5 लिखेंगे, कुछ बच्चे 5 लिखते हैं, नहीं 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 1। यहाँ पर चलते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2/5, तो रिजल्ट क्या होगा, इस केस में रिजल्ट क्या होगा, तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा बेटा, 2 तो वहीं रहेगा, जब मल्टीप्लाई है नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जब दो नंबर सेम है पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 प्लस 2/5। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके के बहुत सारे सम आपको मिलेंगे। अगर 2 की जगह 3 है तो डरना नहीं है, आपको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ बता ही रहा हूँ मैं। 5 2 जा, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 10, ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, टेक्स्ट बुक में 3 है एंड यहाँ पर 1 होता है तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 2 आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है 2 2 जा 4 करना है। तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट यहाँ पर आ गया 2 की पावर 9/10, 9/10, 5 1 जा 5,
2 को 2 से किया 4, 5 और 4 9, 9/10 आपको आंसर मिल चुका है। इसी तरीके से कुछ और भी आपको एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, लाइक 11 की पावर 1/2 इसको डिवाइड किया गया हो 11 की पावर 1/4 से। जब डिवाइड वाला सिंबल आता है तो आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पर पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, ये एलसीएम 4, तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो 11 की पावर 1/4। और लास्ट एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पूछे कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। पावर कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 3 हो, 1/2 में भी हो सकती है। तो उस केस में आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर सेम है। तो रूल कौन सा लगा, रूल हमारा ये लगा। तो यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वो की वो रह जाती है। तो ये हो गया 56 और 56 की पावर कितना हो गया 1/2। इस तरीके से आप कैसे भी सम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये तो इजीली छोटे छोटे से सम दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सम लेके आऊँगा जो टीचर्स आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए लेके आते हैं। तो इस चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 1 के ये बेसिक इंट्रो जो मैंने आपके सामने कुछ पार्ट्स में रखा है, अगर आप इसको देख लेते हो तो टेक्स्ट बुक आपके लिए हो जाएगी आसान। मेरा काम यहाँ पर आपको होमवर्क करवाना नहीं है बेटा, कि मैंने एक्सरसाइज 1 करवाया, एक्सरसाइज 2 करवाया, एक्सरसाइज 3 करवाया और आप लोगों ने होमवर्क करवाया, ठीक है। तो ये बोले सर आपका हमारा तो होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, हम नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं। आपको नोटबुक कंप्लीट नहीं करना है बेटा। JW एजुकेटर्स के इस पेज के ऊपर अगर आप आए हो तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए आए हो आप। हम यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बैठे हैं बेटा, होमवर्क करवाने के लिए नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था सर एक्सरसाइज करवा दीजिए ना। एक्सरसाइज करवाऊंगा बेटा, डेफिनेटली आपको 1 by 1 करके सारे सम करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सीख लीजिए कि चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। टीचर्स पेपर जो बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। 1 to 8 का जो पैटर्न है वो फिनिश हो चुका है। मैं अभी ये वीडियो अगर कोई भी बच्चा देख रहा है या पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चे के साथ में, तो मैं उनको कहूंगा कि 1 to 8 का जो स्टडी पैटर्न होता है 9, 10, 11, 12 के अंदर वो पैटर्न यूज नहीं होता है। यहां पर बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करनी होती है, जहां पर टीचर्स कभी भी टेक्स्ट बुक की हेल्प नहीं लेता है अपने क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। वो भी एक कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए तो बच्चा उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यही तो होता है एग्जाम बेटा। तो एग्जाम की प्रिपरेशन यहां होती है। आप पहले सब चीज को देख लीजिए कि हर एक चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज के सम किस तरीके से कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले सारे वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिए। देन आफ्टर्स हम देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज आसान होती है या टिपिकल होती है। देन आफ्टर्स जो वर्कशीट हम आपको प्रोवाइड करते हैं उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है, और वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। कब? जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे और ये सारे वीडियो देख चुके होंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।